नमस्कार, मौजूद हैं हम इस वक्त बदरपुर विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बदरपुर विधानसभा के कार्यालय पे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग जो दक्षिणी दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं कैलाश दायमा और बदरपुर विधानसभा से जो भावी प्रत्याशी हैं हंसराज और बदरपुर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं हेमराज अवाना जी, उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया है जिस पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर उस पर चर्चा की गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश दायमा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज की जो मीटिंग रखी गई है इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं जो आप लोग हमारे इस कार्य में पहुंचे और हमारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने चैनल का हमारा साथ दिया। मैं हेमराज जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं दक्षिण जिला से, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं जो हमारे यहाँ पर आए और हमारे जो कार्य को जो हमारे कार्यालय को मतलब अच्छा बनाने के लिए और अपनी भावना को अच्छा करने के लिए हमें स्वागत करा, हमने उनका स्वागत करा। तो ये हमारी जो मीटिंग हुई है, ये हमारी मीटिंग इसलिए रखी गई है कि जो एनसीपी की मीटिंग इसलिए रखी है कि हमारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको पद दिए गए हैं, तो उनको क्या क्या पद दिए गए हैं, उनको क्या क्या कार्य करना है, तो इसलिए हमने ये मीटिंग रखी है। और क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। बारी बारी से 3 विधायक बदरपुर को मिले, लेकिन समस्या बहुत है। क्या लगता है कितना सुधार बदरपुर में हुआ है? देखो जी, सुधार तो कुछ नहीं हुआ। अब सुधार के लिए तो आपको पता ही, आप हमेशा देखते हो सुधार के लिए, तो सुधार तो कुछ नहीं हुआ है। पर हम चाहेंगे कि सुधार के लिए हमारे एनसीपी टीम, जो हमारी एनसीपी पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे और इस बदरपुर विधानसभा का जो भी कार्य है उसको हम पूरा करेंगे। हेमराज जी का नाम प्रबल दावेदार एनसीपी का बदरपुर विधानसभा से उनका नाम आ रहा है, अवाना जी का। तो आपके सामने चुनौती आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी है और 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के बदरपुर के अंदर है। वो नुकसान दे सकते हैं। देखो जी, जिसका चेहरा करप्शन में गया है वो तो आपको पता ही है। आम आदमी पार्टी जो करप्शन में गई है उसका केजरीवाल जी जो जेल में गए हैं, उसके लिए तो पब्लिक पता ही है पब्लिक को कि कौन चेहरा अच्छा है कौन चेहरा अच्छा नहीं है। पहले पब्लिक ने उसको काम अच्छी ईमानदारी से उसको जिताया था, पर उसकी ईमानदारी रह गई। और दूसरा बीजेपी का पता ही है, बीजेपी का काम जो भी है वो कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। तो सारे नेता अपनी जगह सही हैं, पर हम अपने चाहेंगे अपने जो नेता आएगा हेमराज जी, हमारे जो विधानसभा लड़ेंगे एमएलए के लिए, हम चाहेंगे बदरपुर विधानसभा को अच्छा कार्य दें और अब उनका नाम अच्छा हो। आपने कहा भ्रष्टाचार में या बेईमानी में इनके आम आदमी पार्टी के नेता जेल में गए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत भी दे दी है। नहीं, जमानत तो दे दी है। जमानत देने में क्या परेशानी, जमानत तो दे दी उनको, क्योंकि इसलिए जमानत दे दी ना कि उनके हाथ पैर तो काट लिए। उनको हाथ पैर काट लिए, कोई भी पद, कोई भी किसी चीज़ के लिए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरा वो अपने पद के लिए जो इनको बनाया गया है साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, और उनको जो अब ये पद छोड़ेंगे अपना। तो ये थे कैलाश दायमा जी, जो कि दक्षिण दिल्ली जिला के उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और बदरपुर से भावी प्रत्याशी हम अवाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, एनसीपी पार्टी कितनी तैयार हो चुकी है? मैं बदरपुर की बात ना करके अगर पूरे दक्षिण दिल्ली की बात करूं जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, तो कितना आप लोग अपना संगठन विस्तार कर चुके हो? मैं अपने पत्रकार बंधु और सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए, पधारे। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हो। तो मैं अपनी पार्टी के बारे में बताता हूं कि हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में जो हमारी पार्टी है वो पूरे दिल्ली में विस्तार कर रही है। जैसा कि हमारे को साउथ दिल्ली का दायित्व सौंपा गया है, मेरे को, मेरे छोटे भाई कैलाश दायमा जी को जो साउथ दिल्ली के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, इनको जो कार्यभार सौंपा गया है ये अपनी पूरी निष्ठा से एक कर्मठ ईमानदार सिपाही की तरह है और हम सब लोग साथ मिलकर के एनसीपी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना तैयार बदरपुर के अंदर आपका संगठन हो चुका है? सर, संगठन की बात करें तो जितना भी हमारे ये विलेजेस हैं, जैसे 5-6 विलेज हैं, इनमें करीब करीब हर गाँव से 500 कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गया है। कॉलोनियों से हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। और जो हमारे संगठन है, जैसे कि अभी ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन संगठन है हमारा, वो हमारे साथ है। एक और संगठन है जो हमारे साथ जुड़ गया है,
तो हमारे यहाँ पे पब्लिक काफ़ी जुड़ गई है सर, और ऐसा विस्तार हो गया कि हमें लगने लगा है कि जो अभी तक का रिजल्ट है उसमें ये लगने लगा कि साउथ दिल्ली से हम कम से कम 5 विधायक बना करके संसद में भेजेंगे। एक समय था जब बदरपुर के अंदर विधायक एनसीपी का हुआ करता था, पार्षद एनसीपी के हुआ करते थे, लेकिन संगठन एनसीपी का नहीं था। सर मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो पहले विधायक जी यहां से जीते थे सब अपने इंडिविजुअल जीतते हैं। जैसे यहां से कोई एनसीपी का अभी जो जीत रहा है जीतेगा या आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन यहाँ पे अब हमारी टीमें गठित हो चुकी हैं और हमारे साथ काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, ग्रेजुएट हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनसीपी से चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं, आप भावी प्रत्याशी, दावेदारी भी आपकी बड़ी मजबूती से एनसीपी में बताई जा रही है। बदरपुर विधानसभा के अंदर आपके सामने बड़े बड़े जो है राजनीति के दिग्गज नेताओं से आपका मुकाबला होगा, कितना चुनौती आप मानते हैं? पत्रकार बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी ये टीमें हैं, जो हमारी कमेटी है, जो हमारे ऊपर का शीर्ष नेतृत्व है, जैसे हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह जी हैं, वो इस बात का निर्णय करेंगे कि भाई हम किसको पार्टी को यहाँ से मतलब अपने किस सदस्य को यहाँ से उतारे विधानसभा से या कहीं से भी उतारे, वो उनका काम होगा। लेकिन रही चुनौती की बात, तो ये सब जो हमारे ये जैसे विधूड़ी साहब हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, राम सिंह नेताजी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारा काम जो होगा इनसे अलग होगा, इनसे अच्छा होगा। तो ये था एनसीपी के जिला अध्यक्ष अवाना जी, उनसे हमने बात करी। और एनसीपी पार्टी जो है बदरपुर ही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर अपना संगठन बड़ी मजबूती से तैयार करने में लगी हुई है और 2025 की चुनावी मैदान में आने वाले समय में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का फैसला एनसीपी का है। अब देखना बहुत अहम होगा कि कितनी सीटें 70 में से कितनी सीटें एनसीपी लाती है, वो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।